इट्स बेटर टू रूल इन हेल रादर दैन टू सर्व इन हेवन। विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है कि नर के राजा बन के जियो। लेकिन कुछ लोग, कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जिन्हें गुलामी की आदत होती है, उनमें से एक डॉग। कि आखिर डॉग राजा होते हुए गुलाम कैसे बना, इसी स्टोरी के। यस, डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर। एक जमाना था कि डॉग्स खुद के मालिक हुआ करते थे। एंड लीव द वे वोल्व्स डू, और उस तरीके से जीते थे जिस तरीके से भेड़िए जिया करते हैं, इन फ्रीडम, आजादी में। until a dog was born who was ill pleased with this way of life। तब तक आजादी से जीते रहे। फिर एक कुत्ता पैदा हुआ जो दुखी था। किससे? विद दिस वे ऑफ लाइफ, जिंदगी के इस तरीके से बड़ा दुखी बेचारा कि ऐसे कैसे चलेगा। ही वॉज सिक, वो बीमार था। एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग, और भटकते भटकते थक गया था। अबाउट बाय हिमसेल्फ, खुद से। लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश करता था। एंड बीइंग फ्राइटेंड, और डरा भी करता था। ऑफ दोज, उनसे, who were stronger than he, जो उससे ज्यादा मजबूत थे। तो इट वॉज द डॉगी, ये था वो कुत्ता। वाकई यही था? नहीं, आजकल ये कुत्ता है। एक्चुअली दिस वॉज द डॉग, ये डॉग था। अब उसे मालिक की एक तलाश थी। ही थॉट इट ओवर, उसने इस बारे में सोचा। एंड डिसाइडेड, और फैसला किया। दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, कि उसके लिए सबसे अच्छी चीज ये रहेगी। क्या रहेगी? टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, कि ऐसे का नौकर बन जाए। हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन, जो किसी से भी ज्यादा ताकतवर हो ऑन अर्थ, जमीन के ऊपर। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वो एक ऐसे मालिक की तलाश में निकल पड़ा। क्या वाकई उसे एक ऐसा मालिक मिलेगा? यस। एंड हु वॉज हिज न्यू मास्टर, और कौन था उसका नया मास्टर? ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वो चलता रहा और चलता रहा। ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज, वो अपने एक रिश्तेदार से मिला। अ बिग वोल्फ, एक बड़ा वोल्फ। आप जानते हैं कि वोल्फ्स लुक लाइक डॉग्स, ये भी डॉग्स की तरह दिखाई पड़ते हैं। हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज फाइट्स, वो इतना मजबूत था जितना कि वो हुआ करता था, डरावना हुआ करता था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, उसने पूछा कि डॉग तुम कहां जा रहे हो। द वोल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं किसी की तलाश में जा रहा हूं। टू टेक अप द सर्विस विद, जिसको मैं सर्विस दे सकूं, जिसकी मैं सर्विस कर सकूं। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर? वोल्फ, उसने कहा कि भेड़िए, क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे? आई डोंट सी, हाँ क्यों नहीं, वाई नॉट? द वोल्फ सेड, वोल्फ ने कहा। एंड दिस अग्रीड अपॉन, और इस बात पर सहमति हो गई। द टू ऑफ देम वेंट टुगेदर, दोनों साथ साथ चले गए। बिकॉज द डॉग फाउंड अ न्यू मास्टर। दे वॉक्ड एंड वॉक्ड, वो चलते रहे और चलते रहे। एंड ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक, द वोल्फ लिफ्टेड हिज नोज, वोल्फ ने अपनी नाक को उठाया। स्निफ्ड, सूंघा। एंड डार्टेड क्विकली, और तुरंत वहां से झपट्टा मार के भाग गया। ऑफ द पाथ, रास्ते से। एंड इनटू द बुशेस, और झाड़ियों में जाकर के छिप गया झाड़ियों में जाकर के छिप गया। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और गहरे घने जंगल में रेंग करके दुम दबा के छिप गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, कुत्ता बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वॉट इज कम ओवर यू मास्टर, उसने कहा, मालिक तुम्हें क्या हुआ? ही आस्क्ड, उसने पूछा। वॉट हैज फ्राइटेन यू सो मच, कौन सी ऐसी चीज है जिसने तुम्हें इतना डरा दिया? कांट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? देयर इज अ बेयर आउट देयर, वहां पर एक भालू है। एंड ही माइट ईट अ बोथ ऑफ अस, और वो हम दोनों को खा जाएगा। यू एंड मी, तुम्हें भी खा जाएगा और मुझे भी खा जाएगा। तो बेटा बच के रहो इस बेयर से। फिर क्या हुआ? देन सीइंग दैट, ये देख करके, द बेयर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वोल्फ, कि बेयर उस वोल्फ से ज्यादा मजबूत था। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप द सर्विस विद हिम, उसने फैसला कर लिया कि वो उसको अपनी सर्विस देगा। एंड ही लेफ्ट द वोल्फ, और उसने वोल्फ को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और बियर से कहा कि वो उसका मालिक बनना चाहता था। द बियर अग्रीड टू डू दिस रेडली, बेयर इस बात के लिए तैयार हो गया तुरंत। एंड सेड, और कहने लगा कि लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, चलिए हमें चलना चाहिए और गायों का एक झुंड पाना चाहिए। आई किल अ काउ, मैं एक गाय मारूंगा। एंड देन, और तब, वी कैन बोथ ईट और फिल, और पेट भर करके दोनों आराम से खाएंगे। ये तय हुआ दोनों।
Then they walked on and soon saw a herd of cow. तब वो चल पड़े और गायों का एक झुंड देखा. But just as they were about to come up to it, लेकिन जब उसके पास जाने वाले थे, they were stopped by a terrible noise. वो एक खतरनाक आवाज से रुक गए. The cows were mooing loudly. गायें जो थी वो mooing कर रही थी, आवाज कर रही थी तेजी के साथ. Running in panic, और डर में दौड़ रही थी. In all direction, हर एक डायरेक्शन में शायद कोई खतरा था. इस खतरे को भांपते हुए अब बेयर ने क्या किया? बेयर ने बोला, द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री. बेयर ने एक पेड़ के पीछे से देखा. एंड देन ही टू रैन हास्टली, और तब वो भी तेजी से भाग गया डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में. नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड द डॉग. डॉग ने कहा, मैं यहां क्यों आया? इट्स द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स. उसने कहा कि ये शेर है जो जंगल के इन हिस्सों में शासन करता है. द लायन, क्या शेर? शेर कौन है? हु इज ही, कौन है ये? डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं मालूम? ही इज स्ट्रॉन्गर बीस्ट ऑन अर्थ, कि वो जमीन पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है, सबसे ताकतवर जानवर है. वेल, अच्छा. देन तब क्या हुआ? आई विल से गुड बाय टू यू. मैं तुमसे गुड बाय कहता हूं बियर. आई वॉन्ट अ मास्टर. मुझे एक मालिक चाहिए. हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ, जो जमीन पर किसी से भी ताकतवर हुआ हो. अब मैं तुम्हारे साथ नहीं ठहरूंगा. इट वॉज अ वेरी क्लेवर डॉग. वाकई बड़ा चालाक कुत्ता था. चलिए देखते हैं अब उसे अपना नया मालिक कौन मिलता है. ओके, लॉयन आ गया. अब इससे दोस्ती करने का मौका था. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क, और डॉग चला गया पूछने के लिए. द लॉयन टू बी हिज मास्टर. लॉयन से पूछा, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? द लायन अग्रीड टू. शेर इस बात के लिए तैयार हो गया. एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और कुत्ता उसके साथ ठहर गया. एंड सर्व्ड हिम फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और उसकी लंबे लंबे समय तक सेवा करता रहा. इट वॉज गुड लाइफ. जिंदगी बहुत अच्छी थी दोनों की. एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ. उसे किसी भी चीज से कोई शिकायत नहीं थी. फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, क्योंकि लॉयन से ज्यादा ताकतवर कोई भी जानवर वहां था ही नहीं जंगल में. एंड नो वन डेयर्ड, और किसी में हिम्मत भी नहीं थी टू टच द डॉग, डॉग को टच करने की, और ऑफेंड हिम एनीवे, और किसी भी तरीके से उसकी गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं थी. तो इट मीन्स द लॉयन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल. लॉयन सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर था. बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम, वो दोनों, वर वॉकिंग साइड बाई साइड, साथ साथ चल रहे थे अलोंग अ पाथ, एक रास्ते के किनारे किनारे. दैट रैन अमिट बेयर क्लिफ, जो नंगी चोटी से के बीच से होकर गुजरता था. व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लॉयन स्टॉप्ड, अचानक शेर रुक गया. ही गेव अ ग्रेट रोर, वो बहुत बुरी तरीके से दहाड़ने लगा. एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और जमीन के ऊपर पैर मारा गुस्से में. विद हिज पॉ, विद सच अ फोर्स, इतनी ताकत के साथ, दैट अ होल फॉर्म देयर, कि वहां पर एक होल हो गया. देन ही बिगेन टू बैक अवे, तब वो पीछे जाने लगा. वेरी क्वाइटली, बहुत ही चुपचाप. व्हाट इज इट मास्टर, मालिक ये क्या है? इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ है? आस्क्ड द डॉग, डॉग ने पूछा. सरप्राइज्ड, सरप्राइज होते हुए. आई स्मेल अ मैन, मुझे एक आदमी की खुशबू आ रही है. कमिंग दिस वे, इस रास्ते से. द लॉयन सेड, लॉयन ने कहा. वी वुड बेटर टू रन फॉर इट, और हमारे लिए अच्छा होगा कि हम यहां से दौड़ निकलें. वी विल बी इन अ ट्रबल, वरना हम तकलीफ में आ जाएंगे. ओह वेल, देन आई से गुड बाय टू यू लॉयन. तब उसने लॉयन से कहा कि अब तो मैं तुमसे भी गुड बाय कहता हूं दोस्त. आई वॉन्ट अ मास्टर, मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए. हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो इस अर्थ में, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो, जो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हो. चलिए तलाश में निकल पड़ा एक और नए मालिक की. अब उसका नया मालिक कौन है? यू कैन गेस. ही वॉज द मैन. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन, और डॉग उस आदमी को ज्वाइन करने के लिए पहुंचा. एंड ही स्टेड विद हिम, और वो उसके साथ ठहर गया. एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और वफादारी से उसकी सेवा करी. दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये बहुत लंबे समय पहले घटित हुआ था. बट टू दिस डे, लेकिन आज के दिन भी, द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट. आज भी कुत्ता आदमी का सबसे वफादार नौकर है. एंड नोज नो अदर मास्टर, और किसी मालिक को नहीं जानता. तो इट वॉज अ स्टोरी